1 जुलाई से देश को नए रॉ के चीफ मिलने वाले हैं और नए प्रमुख मिलने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि ये कौन है, कैसे इनको यहाँ तक चुना गया है और इनकी जिम्मेदारियाँ कैसे परखी गई हैं? आज इसी पर इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हेमंत कुमार। रॉ के नए चीफ होंगे पराग जैन, ये आपको पता है, लेकिन वो कौन है और कहाँ से आते हैं, उनकी अब तक की जो सर्विस है वो कैसी रही है, क्यों वे रॉ के लिए सबसे बेहतर प्रमुख साबित होने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में उनके इनपुट्स की खूब तारीफ हुई थी, आपको याद होगा। और अगर उनके आसपास के इंटेलिजेंस सर्किल को हम देखें तो पराग जैन को सुपर जासूस कहा जाता है और इसीलिए कह रहे हैं कि अब रॉ को सुपर जासूस मिल रहा है। रॉ को सुपर जासूस, भारत को एक ऐसा जासूस मिल रहा है जो पूरी दुनिया में कहीं से भी कुछ भी जानकारी हासिल करने के लिए सक्षम है। और ऐसा माना जाता है कि वो ह्यूमन यानी कि इंसानों की मदद से खुफिया जानकारी निकालने में माहिर है और इसके साथ साथ वो तकनीक की मदद से भी खुफिया जानकारी जुटाने में पूरी तरह से सक्षम है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पराग जैन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है और इस भूमिका को निभाने के दौरान उनको जो कामयाबी मिली, उनके जो इनपुट्स थे, उनकी चारों तरफ तारीफ हुई। सरकार में भी सीनियर आईपीएस ऑफिसर पराग जैन की आज हम बात कर रहे हैं। पराग जैन को अब बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का सचिव बनाया है। पराग जैन पंजाब काडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। रॉ चीफ के तौर पर उनकी नियुक्ति 1 जुलाई 2025 से लेकर के अगले 2 साल तक के कार्यकाल के लिए है। और मौजूदा जो रॉ के प्रमुख है रवि सिन्हा, उनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। 1 जुलाई से नया पदभार, नई जिम्मेदारी पराग जैन संभालने जा रहे हैं रॉ की, जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रॉ जिस तरीके से काम करती है पूरी दुनिया में भारत के लिए, वो किसी से छिपी नहीं है। कैसे भारत के खिलाफ होने वाली साजिशों का पर्दाफाश करती है, उनके इनपुट्स जो है वो हमारी सरकार तक पहुंचाती है, हमारी इंटेलिजेंस तक पहुंचाती है। तो पराग जैन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये जानना आपके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिरकार पराग जैन कौन है। आईपीएस अधिकारी तो हैं, लेकिन कैसे वो यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके बाकी के सर्विस रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। पिछले कुछ समय से इस पद के लिए नए नाम की घोषणा का लगातार इंतजार था और 28 जून को पराग जैन की नियुक्ति की जानकारी देश के सामने आई। ऑपरेशन सिंदूर में पराग जैन का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था, जैसा मैंने पहले जिक्र किया था। अब वो योगदान क्या था? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने में ज़्यादा समय नहीं लगा हमारी सेनाओं को। क्यों नहीं लगा? क्योंकि इसके पीछे की जो तैयारी है वो कई सालों की मेहनत वो थी और इसके जरिए सेना को खुफिया जानकारियां तकनीकी स्तर पर मजबूती तौर पर मिली और सेना ने भी तुरंत वहीं पर एक्शन लेकर कार्रवाई की और ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हुआ। हमने उन ठिकानों को तबाह कर दिया जहां पर आतंकवादी पैदा किए जा रहे थे, उस फैक्ट्री को हमने तबाह कर दिया। उसके पीछे कई नाम हैं, उनमें से एक नाम पराग जैन का भी है। पराग जैन वर्तमान में एविएशन रिसर्च सेंटर का नेतृत्व कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसकी तैयारी में पराग जैन और उनकी टीम की कहा जाता है कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, खास भूमिका रही है। उन्होंने आतंकी ढांचों पर बिल्कुल से सटीक निशाना लगाने में मदद की। तकनीक और मानवों से कैसे सूचनाएं निकलवाई जाती हैं, इसमें माहिर बताए जाते हैं पराग जैन। और खासतौर पर आतंकी ढांचों के साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान की सेना से जुड़ी जो खुफिया जानकारी है वो इकट्ठा करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका देश के लिए निभाई, वो वाकई काबिल तारीफ है। इससे पहले चंडीगढ़ के एसएसपी रह चुके हैं, लुधियाना के डीआईजी रह चुके हैं पराग जैन, और पराग जैन को कश्मीर क्षेत्र का खास अनुभव माना जाता है। उनकी नियुक्ति ऐसे वक्त में हुई है जब दुनिया भर में कई युद्ध चल रहे हैं और ऐसे में ये माना जा रहा है खास तौर पर कि उनके कार्यकाल में उनके ऊपर कई अहम जिम्मेदारियां आ सकती हैं। अब जब वे पंजाब में रहे थे तब उन्होंने आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस का कैसे नेतृत्व किया, उसका हिस्सा रहे, यह भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि पराग जैन पंजाब में कई आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने भटिंडा, मनसा, होशियारपुर में कई ऑपरेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और इससे पहले वे चंडीगढ़ के एसएसपी और लुधियाना के डीआईजी तक रह चुके हैं। अब आप जानिए कि सुपर जासूस उन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंटेलिजेंस सर्किल जो है उसमें पराग जैन को सुपर जासूस को यूं ही नहीं कहते हैं। ये कहा जाता है कि वे इंसानों की मदद से खुफिया जानकारी निकालने में और तकनीक की मदद से खुफिया जानकारी को जुटाने में माहिर खिलाड़ी हैं और यही वजह है कि भारत की सरकार ने
रॉ के सचिव जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पराग जैन को सौंपी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर से बताइए। नमस्कार।